अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं राजीव हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक इमोशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको भी कुछ सीख मिल सकती है। मैं डॉक्टर हूँ। बड़े अस्पताल में मेरी ड्यूटी अक्सर लगा करती थी। मेरी उम्र 26 साल है। पर्सनालिटी मेरी अच्छी खासी है। 7 फुट हाइट है मेरी। जब मैं अस्पताल में जॉब करता था तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मैंने सोचा क्यों ना अपना एक क्लिनिक खोला जाए, जिससे इनकम भी ज़्यादा होगी, आराम भी रहेगा। भगवान की कृपा से मेरा एक क्लिनिक खुल गया। मेरा क्लिनिक का उद्घाटन हुआ और अच्छे से सब हो रहा था। कुछ दिनों मुझे काफ़ी लॉस भी हुआ, पर अब मेरी क्लिनिक पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। मुझे एक हेल्पर रखना पड़ा, जिसका नाम वीरू था। वीरू पढ़ा लिखा था और होशियार भी था, पर अफसोस की बात यह थी कि वीरू को अपने माता-पिता के साथ दिल्ली जाना था, क्योंकि इतने में वीरू के परिवार वालों का गुजारा नहीं हो रहा था। मेरे मेरे क्लिनिक पर कुछ ऐसे भी मरीज आते थे जिसे नर्स ही देख सकती थी। मैंने सोचा क्यों ना एक नर्स हेल्प के लिए रखी जाए। मैंने एक नर्स की तलाश की। बड़ी मुशक्कत के बाद मुझे एक नर्स मिली। एक अंकल थे, सुंदर कुमार। मुझे उनका पता बताया था। पते के अनुसार मैं उसके घर गया। मैं घर पहुंचकर डोरबेल बजाई। दरवाजा खोलने उसकी मम्मी आई। मम्मी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। मैंने आंटी को नमस्ते कहा और कहा मैं राजीव कुमार डॉक्टर हूँ। क्या? सुनते ही आंटी ने कहा, आओ बेटा, अंदर बैठो। मैं जाकर हॉल में बैठ गया। आंटी कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मैंने आंटी से कहा, नहीं आंटी, बस मैं आपकी बेटी से मिलने आया था। मुझे सुंदर कुमार अंकल ने बताया था कि आपकी बेटी जॉब की तलाश में है। आपकी बेटी नर्सिंग कर रही है। मैंने सोचा चलो बात करके देखता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आंटी कहने लगी, ठीक है, मैं रानी को बुलाती हूँ। लड़की का नाम रानी था। उसकी उम्र 25 साल हो गई। दिखने में थोड़ी सांवली थी, पर नए नक्श की वह मालकिन थी। लंबे बाल, बड़ी-बड़ी आँखें, एकदम साउथ की हीरोइन लगती थी। आंटी रानी को लेकर हॉल में आई। मैं रानी को देखा और बस देखता ही रह गया। मैं बस यही सोच रहा था, इतनी सुंदर लड़की सच में हो सकती है क्या? रानी ने मुझे नमस्ते कहा और सामने बैठ गई। मैं रानी से काफी सवाल पूछे और यह भी कहा कि जॉब क्यों करनी है। रानी ने सारा हाल मुझे बताया। रानी के पापा ड्रिंक करते हैं और उसका कोई भाई नहीं है। पैसों की तंगी के कारण उसे प्राइवेट जॉब करनी पड़ रही है। ऐसे ही हमारी काफ़ी सारी बातें हुई। करीब 8 घंटे के बाद मैं वहाँ से अपने घर आ गया। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे पीने के लिए नस चाहिए। जब से मैंने उसे देखा था, तब से मेरे दिल में कुछ होने सा लगा था। एक तारीख को रानी को क्लिनिक जॉइन करना था। एक तारीख में 3 दिन अभी बाकी थे। मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों कि 3 दिन मेरे कैसे कटे। एक तारीख को सोमवार था।
और सोमवार को रानी क्लिनिक आई। आकर बैठी, मैं रानी को पानी पीने के लिए दिया और उसे समझाया, तुम्हें किसी से डरने की, शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह डरती है और शर्माती भी बहुत है। ऐसे ही रानी पर डे अपने काम पर आने लगी। उसे जॉब करते करते पूरे 6 माह गुजर गए। बस मैं रानी को देखता रहता था और मेरा भी टाइम पास बहुत अच्छा होता था। एक दिन मुझे रहा नहीं गया, मैंने रानी को पीछे से पकड़ लिया। दरअसल हुआ यूं था, रानी उस दिन ब्लैक कलर का सूट पहने हुई थी। ब्लैक कलर उसे पर इतना जच रहा था, उसे देखकर ऐसा लगता था कितना टाइम हो उसके साथ वो सब कर लूं। जैसे ही मैंने रानी को पीछे से पकड़ा, रानी डर गई। मैंने कहा, डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, प्लीज मुझे अपनी चिड़िया दे दो। मैं उसे जोर जोर से डाला जाता रानी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। मैं रानी को प्यार करना शुरू किया। रानी भी अपने होश गंवा बैठी थी। मैं रानी को बहुत सारी किस की और फिर तोता और चिड़िया का मिलन हुआ। मिलन इतना भयंकर था दोस्तों कि चिड़िया फड़फड़ाने लगी। इतना ज्यादा फड़फड़ाई कि उसके खून निकलने लगा। फिर मैंने चिड़िया को जोड़ दिया। 30 मिनट तक मैं थोड़ा रुक कर चिड़िया को मजे देना है। चिड़िया खुश हो गई। चिड़िया का जो ब्लड निकल रहा था, मैंने उसकी मलहम पट्टी की। फिर क्या था, चिड़िया थोड़ा सा रोने लगी, पर मैंने उसे शांत कराया और प्यार किया। रानी खुश हो गई और रानी की चिड़िया तो और ज्यादा खुश हो गई। अब हर रोज रानी ऐसी ही क्लिनिक पर आया करती थी और फिर मैं चिड़िया खूब उड़ाया करता था, चिड़िया को चाटा करता था, उंगली से भी चलाया करता था। चिड़िया मुझे बहुत खुश हो गई थी। पानी को भी से प्यार हो गया था। फिर हमने सोचा चलो शादी कर लेते हैं। हमने थोड़ा वक्त तो ऐसे ही मजे किए, फिर घरवालों से बात की और एक दूसरे से शादी कर ली। अब तो मैं पूरी तरह चिड़िया को उड़ाता हूँ और इतना जोर जोर के उड़ाता हूँ कि चिड़िया चू चू करती रहती है। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।